क्या LIC IPO में अप्लाई करना चाहिए? क्या LIC एक मल्टीबैगर शेयर बन सकता है? क्या LIC का वैल्यूएशन अभी ओवरवैल्यूड है? LIC का PE 200 है, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं? अगर आपके दिमाग में भी यह सारे डाउट है तो ये वीडियो देखिए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, IPO एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है और किसी भी IPO को अप्लाई करने से पहले आपको अच्छी तरह से उसके फाइनेंशियल्स, उसके रिस्क, रिवॉर्ड, स्ट्रेंथ, ग्रोथ, प्रोबेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, उसकी इंडस्ट्री, मार्केट पेनिट्रेशन, लिटिगेशन वगैरह चीज देखनी चाहिए। मैंने दोस्तों ये वीडियो बुक के लिए पूरा LIC का DRHP पढ़ा है और मैं उसी के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पूरी जानकारी दे पाऊँ। हो सकता है शायद आप LIC के एंडोमेंट प्लान के फैन ना हो और आप उसके रिटर्न से संतुष्ट ना हो, और वो चीज जायज भी है क्योंकि ऑल ओवर वह आपको 6% के करीब रिटर्न देते हैं। बट अभी हम उसमें इंश्योरेंस लेने की जगह उसमें इन्वेस्टर, उसके शेयर होल्डर के नजरिए से देखेंगे, तो वही चीज जो आपके लिए अभी तक इंटरेस्टिंग नहीं थी, एंडोमेंट प्लान, वह अभी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि कंपनी जितना मुनाफा करेगी उतना ही मुनाफा स्टॉक होल्डर को मिलेगा। अल्टीमेटली वह आपका फायदा ही हुआ। यह अभी आपके सामने एक इमेज आ रहा होगा जिसमें अभी के हिसाब से 100% LIC का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन करते हैं, जो अप्रोक्सीमेट 6 लाख करोड़ के आसपास है। नाउ अभी उसमें से LIC 3.5% ये IPO के जरिए डाइल्यूट करेगी। इंडिया अभी वर्ल्ड के सभी देशों में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे आगे बढ़ रहा है, प्लस इसकी पॉपुलेशन भी काफी गति से आगे बढ़ रही है और मिडिल क्लास इंडियन पीपल की संख्या बढ़ने वाली है और उसका ग्रोथ भी बढ़ने वाला है। तो जब यह चीज होगी तो उसी के साथ इंश्योरेंस की डिमांड भी बढ़ेगी। प्लस एक मेजर फैक्टर कोविड-19, जिसकी वजह से बहुत लोगों में यह जागृति आई है कि किसी भी प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। और आपको पता ही होगा, अगर लाइफ इंश्योरेंस का नाम आता है तो सबके दिल और दिमाग में एक ही नाम आता है जो LIC होता है, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर LIC के पास है, जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, वो किसी भी प्राइवेट लीडर नहीं हासिल कर सकता। और अभी डेवलप्ड इकोनॉमी के मुकाबले हमारे इंडिया में काफी कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसकी संख्या में भी अच्छे नंबरों से बढ़ोतरी होगी। एक और मेजर पॉइंट है कि 2016 से अभी तक LIC ने ऑलमोस्ट 10% अपना शेयर प्राइवेट प्लेयर को गंवाया है। बट यही चीज को अगर दूसरे नजरिए से देखें तो अगर LIC एग्रेसिव कैंपेनिंग करती है, ऑनलाइन पे ज्यादा एक्टिव होती है, टर्म इंश्योरेंस ओनली वो लोग के पास 2 प्रकार के हैं, तो अगर उसमें थोड़ी कम्पिटिटिव होती है तो डेफिनेटली वह अपना मार्केट शेयर वापस हासिल कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। LIC की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1956 से पहले इंडिया में बहुत छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनी होती थी। 1956 में अराउंड 250 छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनी को मिला के एक लार्ज गवर्नमेंट एंटिटी बनाया गया जिसको LIC का नाम दिया गया, और 2000 तक इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर को एंट्री नहीं थी, इसलिए LIC एक ही मोनोपोली थी। बट 2000 के बाद गवर्नमेंट वहाँ पे थोड़ी लिबरल हुई और उन्होंने प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दी। LIC के रिस्क के बारे में बात करें तो अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से एक तो वो लोग को क्लेम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, तो अगर वो लोग का इंश्योरेंस होगा तो ये LIC को क्लेम देना पड़ेगा। फिर ये लॉकडाउन की वजह से एजेंट घर घर पे जाके इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, वह भी एक चैलेंज हुआ। फिर LIC जो हमारा प्रीमियम होता है वह कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, और कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो वह भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, LIC एक बड़ा मोनोपोली, ट्रस्ट फैक्टर और ब्रांड नेम है। अगर कुछ ऐसा होता है कि LIC के नाम पे कुछ इम्पैक्ट आ जाए, उसके ब्रांड नेम पे इम्पैक्ट आ जाए, उसके नाम को किसी तरह खराब किया जाए, तो यह एक मेजर चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन भी एक तरह का रिस्क है। फिर किसी तरह का रेगुलेटरी चेंज आता है, जैसे अभी के हिसाब से LIC में सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट वह काफी अच्छा मार्केट शेयर बेच रहे, अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और कैश फ्लो पे असर आएगा। फिर 2018 में अगर आपको पता हो, IDBI बैंक को LIC ने बेल आउट किया था, तो अभी के लिए तो वो लोग को कुछ एडिशनल फंड की जरूरत नहीं है, बट अगर वो लोग को IDBI बैंक में
एडिशनल फंड डालना पड़े तो वह भी एक प्रकार का चैलेंज रहेगा। फिर अल्टीमेटली यह अपनी पॉलिसी एंड यूजर कस्टमर को बेचते हैं। नाउ अगर कस्टमर के परसेप्शन में चेंज आता है वह भी बिजनेस पे एक मेजर इम्पैक्ट कर सकता है। फिर LIC अपने सोल्वेंसी रेशियो को मीट नहीं कर पाई तो यह भी एक चैलेंज है। सोल्वेंसी रेशियो मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होगी वह जितनी भी अमाउंट का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी उतना या उससे ज्यादा वो लोग के पास फंड होना चाहिए। फिर कोई एम्प्लॉय किसी भी प्रकार का फ्रॉड करे तो वह भी एक रिस्क है। नेक्स्ट LIC का मेजर बिजनेस एजेंट के द्वारा आता है। तो अगर किसी भी प्रकार से LIC एजेंट्स को रिटेन करने में नाकामयाब हुई तो वह भी एक चैलेंज है। चलो अब तो बहुत रिस्क की बात हो गई। यह सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह LIC के IPO में हमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रिस्क भी देखना चाहिए और उसके साथ में रिवॉर्ड भी देखना चाहिए। LIC वर्ल्ड में 5वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। LIC प्रीमियम की अर्निंग के हिसाब से वर्ल्ड में 5वें नंबर की कंपनी होगी। फिर वर्ल्ड में जितने भी एसेट मैनेजर है AMC से उसमें LIC 8वें नंबर पे है और LIC का वो सब में हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है। LIC का ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। LIC का एक्सपेंस रेशियो दूसरे प्राइवेट प्लेयर के मुकाबले बहुत कम है। जैसे हमने बात करी LIC अपने प्रोडक्ट सेलिंग का मेजर पोर्शन एजेंट के द्वारा लाता है। LIC के पास सबसे बड़ा और काफ़ी इफेक्टिव एजेंट नेटवर्क है। LIC का रूरल एरिया में भी काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। इवन काफ़ी रूरल एरिया में कहीं लोग होंगे वो लोग ने कोई प्राइवेट प्लेयर का नाम भी नहीं सुना होगा, वो लोग सिर्फ LIC को ही जानते हैं। और इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपके बाद वो अमाउंट आपके फैमिली को मिले तो आप ट्रस्ट उसी पे करोगे जो गवर्नमेंट बैक्ड हो। तो रूरल एरिया में प्राइवेट कंपनीज की इतनी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चलती है। इंडिया में जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी है सबका एसेट अंडर मैनेजमेंट मिला दे LIC का उससे भी ज़्यादा है। LIC हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करता है प्लस उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हाईएस्ट है। फिर कई बार लोगों को गलत चीज़ें बोल के गलत पॉलिसी दी जाती है। जैसे कई बार कोई एजेंट आपको बोलेगा आपको ये मिलेगा, बट अंत में जब आपको पता चलता है तब आपको पता चलता है कि आपको तो इसकी जगह यह पॉलिसी बेची गई थी। तो यह चीज़ को पॉलिसी मिस सेलिंग कहते हैं। तो इसमें LIC के खिलाफ सबसे कम कंप्लेंट है। अभी LIC की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं। LIC वर्ल्ड का 5वां बिगेस्ट इंश्योरेंस फर्म है और अभी सबकी कंपैरिजन में ये सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है। LIC एक ट्रस्टेड ब्रांड है और इसका अप्रोच कस्टमर सेंट्रिक होता है। और हाँ, यही चीज़ के लिए LIC को कई बार बहुत सारे डिफरेंट अवार्ड भी मिले हैं। LIC के पास काफ़ी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है जो अलग अलग कस्टमर को कैटर कर सकती है। LIC की अराउंड 5000 ऑफिसेस इंडिया में अवेलेबल है। कुछ नंबर देख लेते हैं। LIC के पास 1.34 मिलियन इंडिविजुअल एजेंट है, 174 अल्टरनेटिव चैनल है, 3500 के आसपास माइक्रो एजेंट्स है, 4400 के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल्स है। जैसे हमने बात करी यह एक लार्जेस्ट एसेट मैनेजर इंडिया का है और काफ़ी कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड ग्रोथ रहा है। ये लोग का रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी सराहनीय है। फिर ये लोग की मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड है। बोर्ड भी इसका स्ट्रॉन्ग है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क वो भी अच्छा है। कुछ स्ट्रेटेजी देखते हैं। जैसे अभी हमने बात करी इंडिया में ओनली 3% लोगों के पास ही इंश्योरेंस है, तो ये लोग इंडिया के जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है उसको कैपिटलाइज करेंगे। फिर वो लोग के पास जितनी पॉलिसीज है उसमें डिफरेंट टाइप का डाइवर्सिफिकेशन करके डिफरेंट पॉलिसी निकालेंगे। जैसे हो सकता है कोई डिफरेंट टर्म प्लान निकाले, कोई नया एंडोमेंट प्लान निकाले, कोई नया रिटायरमेंट प्लान निकाले। फिर ये लोग पॉलिसी का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए डिफरेंट चैनल का यूज़ शुरू करेंगे। नेक्स्ट ये लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि उससे एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। और आखिर में अलग अलग प्रकार की एडवर्टाइज के ज़रिए बिजनेस लाया जाएगा। फिर LIC का नेटवर्क ग्लोबली है। ये लोग का ऑफिस दुबई में भी है, सिंगापुर में भी है, बहरीन में भी है, बहुत अलग अलग जगह पे है। अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जो मैंने DRHP से ली है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में DRHP का लिंक मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दूं,
जब LIC का IPO खुलेगा तो आपको ये चैनल पे ज़ेरोधा पे रिटेल का डिस्काउंट के साथ IPO कैसे अप्लाई करें प्लस पॉलिसी होल्डर के डिस्काउंट के साथ IPO कैसे अप्लाई करें यह वीडियो मिल जाएगा। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको एंजल ब्रोकिंग में रिटेल डिस्काउंट के साथ और पॉलिसी होल्डर डिस्काउंट के साथ वीडियो बना के दूँ। तो जुड़े रहिए यह चैनल से ऐसे ही लर्निंग जानकारी पाने के लिए। तो अभी ये इमेज में आप देख रहे होंगे कि LIC के पास किस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट है और कितना मार्केट शेयर वह प्रोडक्ट पे अलोकेटेड है। जैसे इंडिविजुअल और ग्रुप होता है। इंडिविजुअल मतलब हम जैसे इंश्योरेंस लेने जाते हैं वो इंडिविजुअल हुए। ग्रुप मतलब जैसे आप सोच लो कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होगी, जैसे IOC ले लो, BPCL ले लो, सेल ले लो, कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होगी, अगर वो लोग अपने सारे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वह किसके पास जाएंगे? वो LIC के पास जाएंगे। तो इंडिया में ग्रुप में LIC का वह काफ़ी मेजर मार्केट चंक है। आप पॉज करके दोस्तों देख सकते हो कोई भी इमेज को, मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा और फिर आगे बढ़ता रहूंगा। ये इमेज में आप देख रहे होंगे ट्रेंड इन न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ, मतलब NBP न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ। FY16 से लेके FY21 तक बिजनेस 15% CAGR से ग्रो हुआ, बट FY21 और 22 के बाद -6% से, क्योंकि लास्ट ये कोरोना की वजह से इन्फ्लेशन और वो सब बढ़ा, इसकी वजह से। तो अभी इसमें आगे अच्छे ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी है। ये इमेज में आप देख रहे होंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री 10.4% CAGR से बढ़ रहा है, LIC 9% CAGR से और प्राइवेट प्लेयर 12.1% CAGR से। ये इमेज में आपको टोटल कॉस्ट रेशियो प्रीमियम के परसेंटेज के हिसाब से दिखाया गया है। तो जैसे आप देख रहे होंगे प्राइवेट प्लेयर बिजनेस के लिए काफ़ी एक्सपेंस कर रहे हैं, जबकि LIC इंडस्ट्री एवरेज से भी कम एक्सपेंस में अपना बिजनेस ला रही है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। यह इमेज में आपको LIC की फाइनेंशियल समरी मिलेगी। इसमें अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019, 20, 21 ग्रो हुआ है, बट लास्ट में 15,000 करोड़ ही दिख रहा है, क्योंकि वह सिर्फ 9 मंथ का डेटा है। यह इमेज में आपको LIC की कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाई दे रही होगी। अभी इसमें आप देख रहे होंगे LIC का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी उसके पीएस के मुकाबले कितना बेहतरीन है। अभी जैसे हमने बात करी थी कि इंडिया में काफ़ी कम लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये इमेज में आपको प्रोटेक्शन गैप अलग अलग कंट्री के हिसाब से दिख रहा होगा, जिसमें एशिया के सारे कंट्री में इंडिया का प्रोटेक्शन गैप सबसे ज़्यादा है, जो दर्शाता है कि LIC की बिजनेस प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। नव यह एक्सपेक्टेड है FY16 से FY21 तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री 15% CAGR से ग्रो करी। नाउ FY21 से FY32 अगर 10 ईयर कंसिडर करें तो अभी अप्रोक्सीमेट 14 to 16% से कम यह इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो देख रहे होंगे, जो LIC का काफ़ी कम है, जो अच्छी चीज़ होती है। कम पैसा खर्च करके ज़्यादा बिजनेस लाना, जो इंडस्ट्री के एवरेज से भी कम है। ना इंडिया में अभी काफ़ी कम लोगों के पास इंश्योरेंस है, ये तो हमने बात करी थी। ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इंडिया के पास 3.2% के पास ही इंश्योरेंस है, जो ताइवान के 14%, अफ्रीका के 11%, UK के 9%, उससे काफ़ी कम है। बट यहाँ आप एक चीज़ देखकर चौंक जाओगे कि US का भी 3% है, जर्मनी का 2.8, चाइना का 2.4, कनाडा का 3.5, जिसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में ही कम ही चलता है। लोग अभी इंश्योरेंस को लेकर इतना अवेयर नहीं है। वह तो हो गई इंश्योरेंस परसेंटेज की बात। अभी आप देख रहे होंगे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री डेंसिटी, मतलब प्रीमियम पर कैपिटा USD के हिसाब से, तो उसमें इंडिया देख लीजिए ऑलमोस्ट लास्ट ही है, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रोबेबिलिटी है। अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा LIC का मार्केट शेयर, उसके टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर का मार्केट शेयर और बाकी सबका मार्केट शेयर।
अभी हम क्लेम सेटलमेंट की बात करते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो LIC का 98.3 है। नाउ LIC के हिसाब से इतनी बड़ी कंपनी जो एक तरीके की जायंट है और उसके बाद भी 98.3 क्लेम सेटलमेंट, दैट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। यहाँ पे LIC और उसके वर्ल्ड के कॉम्पिटिटर की ग्रुप प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे रही होगी जो LIC की आउटस्टैंडिंग है। अभी जैसे हमने LIC के ROE की बात करी थी और डिविडेंड पे आउट की बात करी थी, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ में ही आपको LIC का और बाकी प्लेयर का रिटेंशन रेशियो दिखाई दे रहा होगा जो LIC का एवरेज ही है, बहुत खास नहीं है। अभी बात करते हैं LIC के एजेंट और उसके प्राइवेट कंपटीटर है, उसके कितने एजेंट है और उसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी पर एजेंट आती है, वो आपको ये इमेज में दिखेगा। अभी LIC का बिजनेस और उसके प्राइवेट कंपटीटर का बिजनेस कितना परसेंट कहाँ से आता है वो अभी आप देख रहे होंगे। जैसे हम बात कर चुके हैं, LIC का ज़्यादातर बिजनेस एजेंट से आता है और फिर जो ग्रुप पॉलिसी होती है वह वेब एग्रीगेटर, जैसे कि आप पॉलिसी बाजार या डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे आपको कोई LIC की पॉलिसी दिखाई नहीं देगी। अगर वहाँ भी अगर LIC कुछ अच्छा डेवलपमेंट करता है तो वह भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 2016 से लेकर अभी 2021 तक LIC का प्रीमियम ग्रोथ 11% CAGR से हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है। ये एक इमेज में आपको LIC का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाई देगा। मेडिकल केयर, फर्स्ट जॉब, मैरिज, न्यू कार, होम ओनरशिप, मतलब डिफरेंट टाइप की डिफरेंट लाइफ स्टेज के लिए डिफरेंट पॉलिसी अवेलेबल है। देखो दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि ये LIC 200 के PE पे आ रहा है, जबकि HDFC लाइफ 80 के PE पे मिल रहा है। बट अगर आपको पता हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ठीक से वैल्यूएशन करने के लिए आपको PE रेशियो नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको EV रेशियो देखना चाहिए, एम्बेडेड वैल्यू, जो LIC का ओनली 1.1 है, जबकि उसके कॉम्पिटिटर का 3 और 3 से प्लस है। तो ये एक काफ़ी अच्छा है, मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे ये IPO निकाला है। अगर इससे ज़्यादा वैल्यूएशन भी रखते तो भी लोग सब्सक्राइब करते। सेकंड मेजर पॉइंट की बात करें तो अभी गवर्नमेंट जस्ट 3.5% डाइल्यूट कर रहा है और सेबी की गाइडलाइन के अनुसार 3 साल में प्रमोटर होल्डिंग 75 या उससे कम होनी चाहिए। तो अगर वो कंसिडर करें तो अप्रोक्सीमेट 20% से भी ज़्यादा अभी 3 साल में और डाइल्यूट करना पड़ेगा। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब LIC FPO लेके आएगी, तब अगर उसने IPO के बाद परफॉर्मेंस नहीं दिखाया होगा और शेयर गिरा होगा, तो क्या कोई FPO में इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए LIC अपने बिजनेस को और ग्रोथ को एटलीस्ट 3 to 5 ईयर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखेगी। और अभी के हिसाब से GMP भी 10% के करीब है, प्लस रिटेल को 45 रुपीज़ और पॉलिसी होल्डर को 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर एक वर्ड में बताऊँ तो ये IPO आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। बट हाँ, बहुत लॉन्ग टर्म 10 ईयर 15 ईयर इतना मैं नहीं बता सकता। अगर LIC ऑनलाइन में भी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर हासिल कर लेती है तो कह सकते हैं कि इसको 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बट टिल 5 ईयर दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।